tinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे जीराची वर्सेस एस की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे जीराची अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज़ करता है और वो यूज़ करता है शैडो बॉल अटैक का। ये अटैक सीधा जाके सेप्टल के ऊपर लगता है, जिससे सेप्टल पोकेमॉन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर सेप्टल काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ज़रा संभाल के बैटल करो एस, ये बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है। वेल, जीराची काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और तुमको उसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अब देखिए आगे, अब जीराची सेप्टल को काफ़ी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा था। जीराची बहुत ही अच्छी तरीके से सेप्टल जैसे है ना नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को डोमिनेट कर रहा था। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि सेप्टल से बोलता है सेप्टल हार मत मानना, वैसे भी हम लोग इस बैटल को जीतने वाले हैं। तुम अपनी पूरी पावर का यूज़ करके इस बैटल को जीतने की कोशिश करो, देखना हमें बैटल ज़रूर जीतेंगे। अभी यूज़ करो लीव स्टॉर्म अटैक का। सेप्टल ऐसे ही करता है। सेप्टल पहले है ना दौड़ते हुए जीराची के पास जाता है, जहाँ पे सेप्टल जीराची के पास पहुँच जाता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए सेप्टल यूज़ करता है लीव स्टॉर्म अटैक का। यह अटैक जीराची के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते जीराची को इससे काफ़ी खतरनाक डैमेज पड़ता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ जीराची को देखते हैं। जीराची उड़ते हुए तभी आकाश में चला जाता है, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि ऐस ज़रा संभाल के, जीराची पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेल, वो आकाश में चला तो गया है, लेकिन वो क्या करने वाला है ये अभी तक पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत जल्द पता चलने वाला है कि जीराची क्या करने वाला है। जॉन बोलता है कि मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ कि जीराची अब अपने कौन से मूव का यूज़ करके सेप्टल को ख़त्म करेगा। वेल, इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है वेल, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब भी जीराची है ना आसमान में जाता है तो इसका मतलब वो कोई ख़तरनाक मूव यूज़ करने वाला होता है। ये जीराची की आदत है आकाश में जाके कोई पावरफुल मूव का यूज़ करना, और वो इसी ट्रिक का यूज़ करके सेप्टल को डिफीट करने वाला है। तभी ब्रॉक ऐसे बोलता है कि ऐस तुम्हें ज़रा संभाल के बैटल करनी होगी। जीराची के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैंने उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था कि वो जब भी आकाश में जाता है तो कोई ना कोई ख़तरनाक मूव का यूज़ करके ही है ना सामने वाले को डिफीट कर देता है। वेल, वो ऐसा ही करने वाला है, ज़रा संभाल के। वेल, इसके बाद अभी हम जीराची को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है साइकिक अटैक का। वो इस अटैक का यूज़ करके सेप्टल को पकड़ लेता है और उसको आकाश में फेंक देता है। सेप्टल जैसी आकाश में चला जाता है, मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीराची भी आकाश में चले जाता है और सेप्टल के ऊपर यूज़ कर देता है ड्रिल पंच अटैक का। इस अटैक को यूज़ करने के बाद जीराची सेप्टल की एनर्जी को सोख लेता है और उसकी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। सेप्टल की हेल्थ कम हो जाती है और जीराची की फुल। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐस से बोलता है कि ऐस ज़रा संभाल के, ड्रिल पंच एक ऐसा अटैक है जिसे यूज़ करने के बाद सामने वाले पोकेमॉन की एचपी कम हो जाती है, और फिर उसकी एचपी कम हो जाने के बाद अपने पोकेमॉन की एचपी फुल हो जाती है। ये अटैक कोई भी पोकेमॉन यूज़ करता है तो सामने वाले की एचपी को कम कर देता है और अपनी बढ़ा लेता है। वेल, जीराची ने इसी अटैक का यूज़ करके सेप्टल की एचपी को कम कर दिया और अपनी एचपी को फुल कर दिया। वेल, तभी ब्रॉक बोलता है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। जीराची अब कौन कौन से मूव का यूज़ करके तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है ऐस ज़रा संभाल के, मुझे नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि तुम्हें है ना ज़रा संभाल के बैटल करनी चाहिए। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है तुम चिंता मत करो जॉन, मैं जिस तरीके से बैटल कर रहा हूँ तुम्हें देख के काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है। वेल सेप्टल, हमें लगता है कि हमें अपनी पूरी पावर का यूज़ करके इस बैटल को ख़त्म करना चाहिए। एस्ट भी सेप्टल से बोलता है सेप्टल यूज़ करो सोलर बीम अटैक का। सेप्टल ऐसे ही करता है। सेप्टल सोलर बीम को यूज़ करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी हम दूसरी तरफ जीराची को देखते हैं। जीराची तभी स्माइल करता है और वो बोलता है कि लगता है तुम ऐसे हार नहीं मानने वाले, मुझे कुछ बड़ा करना होगा तभी तुम ये बैटल हारोगे। इसके बाद तभी हम जीराची को देखते हैं, जो कि अचानक सो जाता है। सभी लोगों को लग रहा था कि जीराची ने है ना बैटल स्किप कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि तभी अचानक जीराची के अंदर से काफ़ी सारे पार्टिकल्स निकलते हैं वाइट कलर के। ये सारे पार्टिकल्स सेप्टल की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं और ये तक सेप्टल के ऊपर लग जाते हैं। तभी जैसे ही पार्टिकल सेप्टल के ऊपर लगते हैं, अचानक सेप्टल सोलर बीम का यूज़ करना बंद कर देता है।
सेप्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। इस अटैक से सेप्टर को कोई खास डैमेज नहीं पड़ता, उल्टा तभी अचानक सेप्टर की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और अचानक उसकी पूरी बॉडी ऑरेंज कलर की तरह ग्लो करने लगती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है ओ नो, लगता है जिराची ने उस मूव का यूज़ कर दिया है जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। ये वही मूव है जो कि मैंने जाफा रीजन में एक पोकेमन को यूज़ करते हुए देखा था। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जॉन से बोलते हैं कि बेटा तुमने कौन से मूव के बारे में बात कर रहे हो, ज़रा मुझे भी बताओ। तभी जॉन बोलता है कि अभी मैं आपको बताता हूँ डैड। जॉन बोलता है कि मैं जब पहली बार जाफा रीजन गया था तो मैंने एक पोकेमन को देखा था जिसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं पता था, लेकिन उस पोकेमन ने एक ऐसा मूव का यूज़ किया था, उसी मूव ने उस पोकेमन के अंदर से वाइट कलर के पार्टिकल्स निकलने लगे थे और फिर वो सामने वाले पोकेमन के ऊपर लग गए, जिसकी वजह से वो सामने वाला पोकेमन अचानक पूरी तरीके ऑरेंज कलर की तरह ग्लो करने स्टार्ट कर दिया। ओल्ड मैन बोलते कि फिर क्या हुआ? तभी जॉन बोलता है फिर कुछ नहीं हुआ, वही हुआ जो हर बार होता आया है। अचानक एक काफ़ी बड़ा धमाका हुआ, देखना अभी ही धमाका होगा। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उस जगह पे स्मोक आ जाता है। वेल चारों तरफ उस जगह पे स्मोक आ चुका था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक हट जाता है। जैसे ही स्मोक साबत है हम क्या देखते हैं कि ऐश का सेप्टर ज़मीन पे पड़ा होता है और अचानक वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। ऐश देखिए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है कि ये कौन सा अटैक था, इसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। इसके बाद अभी मैश को देखते हैं जो कि जॉन से बोलता है कि जॉन तुम्हें पता है ये कौन सा अटैक था? वेल इस अटैक के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना, मैं इस अटैक को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इसके बाद अभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है कि रुको ऐश मैं पोकेटेक्स पे सर्च करता हूँ। तो अभी ब्रॉक पोकेटेक्स पे सर्च करता है तो देख के शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अरे बाप रे, इस मूव के बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना, ये मूव ऐसे काम करता है, मुझे आज तक पहली बार पता चला। ऐश तभी ब्रॉक से पूछता है कि किस मूव का नाम क्या है। तभी ब्रॉक बोलता है कि ऐश इस अटैक का नाम है वॉर्मल अटैक। तभी ऐश बोलता है क्या वॉर्मल अटैक? तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस अटैक का नाम है वॉर्मल अटैक। वेल इस अटैक में होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रॉक बोलता है इस अटैक में होता यह है कि इस अटैक को यूज़ करने के बाद अचानक पोकेमन के अंदर से ना वाइट कलर के पार्टिकल्स निकलने लगते हैं और ये अटैक वो सामने वाले पोकेमन के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस पोकेमन को कोई डैमेज तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी पूरी बॉडी ऑरेंज कलर की तरह ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पे स्मोक आ जाता है। फिर स्मोक की वजह से हम क्या देखते हैं कि वो पोकेमन हार जाता है, मतलब हारता तो नहीं है लेकिन उसकी क्या है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वो पोकेमन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वेल जिराची ने इसी अटैक का यूज़ किया है। वेल इस अटैक का नाम है वॉर्मल अटैक और जिराची ने इस अटैक का यूज़ करके सेप्टर को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। इसके बाद तभी हम जिराची को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है मुझे इस बैरल को ख़त्म करना होगा। वेल जिराची तभी आकाश में चला जाता है और अचानक जिराची अपने फाइनल अटैक का यूज़ करता है। जिराची तभी अचानक पूरी तरीके से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तभी जिराची नीचे आता है और वो यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का, जो कि उसका सिग्नेचर मूव था। वो यूज़ करता है डोम स्लेरियर का। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है कि ऐश ज़रा संभाल के, अगर जिराची ने डोम स्लेरियर अटैक का यूज़ कर दिया तो तुम्हारा सेप्टर ये बेहतर हार भी सकता है। वेल तुम्हें ज़रा सोच समझ के बेहतर करनी होगी, अब सेप्टर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। वेल देखना ये कि सेप्टर कैसे बचता है।